नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत कहानियों में। मैं आपको इस चैनल पे बहुत सारी अच्छी कहानियाँ प्रस्तुत करूँगी। तो मैं आज आपके एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है संतोषी की गणेश भक्ति। यह बहुत ही एक प्यारी बच्ची की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। संतोषी की माता के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन संतोषी की दूसरी माँ कड़वे स्वभाव की थी, बहुत ही गुस्सेदार थी। उसे संतोषी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक बार संतोषी पूजा कर रही थी तो उसकी सौतेली माँ ने देख लिया और बोला, जब देखो तब पूजा पाठ करती रहती हैं। भगवान गणेश तेरी ही सुनने के लिए बैठे हैं और घर के सारे काम मैं कर लूंगी, तुझे तो घर के काम की कोई चिंता ही नहीं है। और उसके पति को बोली, तुमने तो बस एक गणेश जी की मूर्ति लाकर रख दी है और लगा दिया अपनी बेटी को पूजा पाठ करने में, जिससे वो अपने घर के कामों से बच जाए। पति बोले, गायत्री, संतोषी गणेश जी की पूजा करे तो उसमें क्या दोष है? भगवान गणेश की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। तुम भी गणेश जी की पूजा पाठ किया करो और इनका नाम लिया करो। गायत्री बोली, मेरे तो और भी काम होते हैं, खाली नहीं हो जो तुम्हारी तरह करने बैठ जाऊं। पिताजी बोले, संतोषी बिटिया, ला मोदक का प्रसाद दे दे, फिर मैं दुकान जाऊंगा। संतोषी बोली, ये लो पापा मोदक का प्रसाद। संतोषी भगवान गणेश की बहुत ही पूजा अर्चना किया करती थी और जब कभी वो दुखी या परेशान होती तो वो गणेश जी को ही सब कुछ बताया करती थी। हे गणेश जी, माँ मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? वो पूजा से तो बहुत प्यार करती हैं और मुझसे डांटती रहती हैं। पूजा ही गायत्री की पुत्री थी और संतोषी सौतेली पुत्री थी। ये भेदभाव हमेशा ही गायत्री दोनों में किया करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले थे। लोग अपने घर में गणेश की स्थापना करने के लिए मेलों में खरीदारी कर रहे थे। गायत्री अपने पापा से बोली, पापा मुझे भी गणेश जी महोत्सव कार्य करना है, इनकी प्रतिमा की स्थापना करनी है। पापा बोले, ठीक है संतोषी, तू मेरे साथ बाजार चलकर गणेश जी की प्रतिमा ले आना। संतोषी खुश हो जाती हैं और उसके पिता भानु प्रकाश के साथ गणेश जी की प्रतिमा ले आती हैं। अगले दिन संतोषी बोलती है, ये देखो पापा, गणेश जी की प्रतिमा कितनी ही सुंदर लग रही है। पिताजी बोले, हाँ बिटिया, प्रतिमा सच में बहुत ही सुंदर लग रही है। और बोले, अब 10 दिन की खूब सेवा पूजा करना, फिर हम खूब धूमधाम से गणपति विसर्जन को जाएंगे। फिर दूसरी बेटी पूजा बोली, पापा मैं भी चलूंगी गणेश विसर्जन में। तो उधर से सावित्री बोली, कोई जरूरत नहीं है गणेश विसर्जन में जाने को, ना मैं जाऊंगी ना और तुम जाओगी। और मन में सोचती है, संतोषी मैं भी देखती हूँ तू गणेश विसर्जन कैसे करती है। संतोषी गणेश प्रतिमा को भोग लगाती और पूजा अर्चना कर कर ही खाना खाती। एक दिन सुबह बोली, गणेश जी की प्रतिमा कहाँ गई? बापा, मेरी गणेश की प्रतिमा यहाँ नहीं है, कहाँ गई? स्थान खाली है पापा, मेरे गजानंद कहाँ गए?
ऐसे रोते रोते अपने पापा से बोलती है। पापा बोले, रो मत संतोषी, ऐसे प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। देखता हूँ, बोले गायत्री। संतोषी ने यहाँ प्रतिमा रखी थी, यहाँ से कहाँ गई? तो गायत्री बोली, मुझे क्या पता। तो उधर से पूजा बोली, पापा हम कल अब किसका विसर्जन करेंगे? फिर संतोषी बोली, पापा मुझसे कोई अपराध हुआ है, इसलिए गणेश जी मुझसे रूठ गए और वापस चले गए। और रोते रोते बोली, लौट आओ भगवान, मुझसे यूं रूठ कर मत जाओ। संतोषी बहुत रोती है, वो भूखी प्यासी वही बैठी रहती है। उसे बहुत मनाने की और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती हैं और वहाँ रोती ही रहती हैं। और फिर संतोषी को सपना आता है और मूषक राजा बोलते हैं, संतोषी मुझे भी मोदक का और लड्डू का प्रसाद दो ना। संतोषी बोली, रुको चूहे महाराज, मैं आपको लड्डू भी दूंगी और मोदक भी दूंगी, ये लो और भरकर खाओ। अरे ये प्रसाद लेकर कहाँ भाग रहे हो, और रुको। और वो बगीचे में भागता है तो संतोषी का सपना टूट जाता है। वह बगीचे की ओर जाती है और मिट्टी को खोदने लगती है। उधर से पापा आकर बोलते हैं, संतोषी क्या हुआ बेटी, वहाँ खुदाई क्यों कर रही हो? संतोषी बोली, पापा यहाँ मूषक राजा प्रसाद और लड्डू लेकर मिट्टी में घुस गया, उसे बाहर निकाल रही हूँ। जैसे ही संतोषी मिट्टी खोदती है, संतोषी और भानु प्रताप हैरान रह जाते हैं। उस मिट्टी में से गणेश की प्रतिमा निकल जाती है और बोलती है, देखो पापा, गणेश जी की प्रतिमा मिल गई। पापा बोलते हैं, गणेश जी की प्रतिमा यहाँ बगीचे में कैसे, और ये हुआ कैसे है? संतोषी बोलती हैं, पापा अभी थोड़ी देर पहले सपने में एक चूहा राजा मेरे पास आए और प्रसाद लेकर यहाँ दौड़े चला आया, और यहाँ मैं भी पीछे पीछे आ गई और मेरे गणेश जी की प्रतिमा मिल गई। भानु प्रताप बोले, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। है मेरे प्रभु, है मेरे देवा, संतोषी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगले दिन संतोषी और भानु प्रकाश गणेश विसर्जन श्रद्धा भाव से करने चले जाते हैं और विसर्जन कर आते हैं। जब वो अगले दिन घर वापस आते हैं, सावित्री इधर बोलती है, हे भगवान, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा, मुझे ये क्या हो रहा है? गायत्री, डॉक्टर ने जो दवा दी है वो तुझे खा ली है ना, अब आराम मिल जाएगा तुम्हें। और उधर गायत्री का पेट दर्द कम ही नहीं हो रहा था और बोलती हैं, सुनो जी, दर्द ठीक नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो करो आप। भानु प्रताप सावित्री को पास के हॉस्पिटल में भी दिखा कर आता है, लेकिन सारी रिपोर्ट एकदम ठीक थी। गायत्री की बीमारी को कोई समझ ही नहीं पा रहा था और उधर गायत्री की दर्द से जान ही चली जा रही थी। मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर निकल रहा है, मैं मर जाऊंगी, कुछ ना कुछ करो जल्दी। गायत्री, सब कुछ दिखा दिया है, रिपोर्ट भी तुम्हारी सही आ रही है, अब मैं क्या करूं? संतोषी बोलती है, माँ, ये गणेश जी विसर्जन का प्रसाद मोदक खा लो, पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सावित्री बोली, इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, इतनी दवाइयाँ खा ली, उनसे तो ठीक नहीं हुई, और यह मोदक से ठीक हो जाऊंगी क्या मैं? पति बोले, गायत्री, संतोषी कह रहे हैं तो थोड़ा मुंह लगा लो प्रसाद के। गायत्री जैसे ही मोदक का प्रसाद मुंह में लेती है, उसका पेट का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाता है।
ये कैसे हो सकता है? मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और बोलती है मैंने कभी भी गणेश भगवान पर विश्वास नहीं किया, पर आज उनके नाम का प्रसाद खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मैंने ही उस गणेश प्रतिमा को घर के बाहर मिट्टी में दबाया था ताकि संतोषी पूजा नहीं कर पाए। और आज इसी की हाथों से प्रसाद खाकर मैं ठीक हुई हूँ। भानु प्रकाश बोलते हैं गायत्री, तूने हमेशा ही संतोषी को अपने से दूर रखा है। तूने गणपति महाराज की प्रतिमा को उसके स्थान से हटाकर मिट्टी में दबा दिया। शायद गणेश जी ने इसी बात का तुझे दंड दिया है। कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। संतोषी गणेश की भक्त हैं, इसके तो हाथ का पानी ही अमृत है। सावित्री बोलती है संतोषी बिटिया इधर आ मेरे पास और अपनी माँ को माफ कर दे बेटी। और गायत्री संतोषी को अपने हृदय से लगा लेती हैं। और भानु प्रताप और पूजा भी यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो उठते हैं। सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर बाद में सब मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। और गणेश जी गणेश चतुर्थी पर संतोषी के जीवन में खुशियाँ बिखेर जाते हैं। जैसे संतोषी की खुशियाँ जीवन में लाए वैसे गणेश जी सबके जीवन में खुशियाँ लाए। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय।